आज उत्तर प्रदेश जलकर कर्मचारी समन्वय समिति की एक अति आवश्यक बैठक मुख्यालय में आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि जलकर विभाग लखनऊ महाप्रबंधक द्वारा बार बार समन्वय समिति के माध्यम से विभाग में व्याप्त कर्मचारी समस्याओं एवं भ्रष्टाचार पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, परंतु महाप्रबंधक लखनऊ द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। साथ ही समन्वय समिति एवं जलकर प्रशासन के मध्य बनी सहमतियों पर भी विचार नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। उक्त स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश जलकर कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि दिनांक 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को समिति महाप्रबंधक महोदय के कार्यालय का घेराव करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जलकर महाप्रबंधक की स्वयं होगी। एकीकृत संघर्ष मोर्चा राणा प्रताप मार्ग हजरतगंज लखनऊ। विषय पत्रांक 71 एकीकृत संघर्ष मोर्चा 2/41 दिनांक 8/12/2025 के संबंध में ये हमने जो अनुमति मांगी थी उसका संदर्भ। कृपया आप अपने पत्रांक 71 एकीकृत संघर्ष मोर्चा 2/41 दिनांक 8/12/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय आवास ग्रामीण में लंबित एकीकृत संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकीकृत संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस साथी का खून न खौला वो नहीं वो पानी है। जिस साथी का खून न खौला वो नहीं वो पानी है। इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। गया था लेकिन आज निकला नहीं, मुख्यालय पर ही है। आप लोग क्या कुछ कहेंगे सर? हमारी प्रांतीय रैली का आयोजन जो 7 हमारी निकरण जो उन्हें 3/9/2025 को हमने नोटिस दी। यही थे आज के दिन रैली यहाँ से लेकर लोक भवन तक ले जाने का। इस बीच में हमारे प्रबंध निदेशक ग्रामीण जो अपने नियुक्ति के बाद आज तक किसी से वार्ता नहीं की थे, उन्होंने हमसे बुला के वार्ता की। अच्छी वार्ता रही। हमसे फिर 12 तारीख को ही 14 तारीख को हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद साहब ने अपने कक्ष में बुला के 45 मिनट हमारे प्रतिनिधियों से वार्ता की। उन्होंने बहुत सी बातें करी। हमने अनुमति मांगी थी रैली की। पुलिस प्रशासन ने आज विशेषतः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच के मैच यहाँ पीछे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम है कपूरथला पे, उसके दृष्टिगत और विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों और माननीय प्रधानमंत्री जैसा उन्होंने कहा, उसके तहत उन्होंने हमसे आज स्थगित करने की बात करी। हमारी कल उनसे बात हुई थी बीबीआई जी गेस्ट हाउस के पास। उन्होंने कहा था कि हम आपकी मुख्य सचिव महोदय से वार्ता कराने के लिए आज प्रयास करेंगे, लेकिन माननीय मुख्य सचिव की पहले से ही इतनी व्यस्तताएं होने के नाते खासतौर पर विधानसभा सत्र में जो संवाद होता है, जो पत्रोत्तर होते हैं, वो सब उनके द्वारा जाते हैं उनकी देखरेख में। इस नाते उनका समय न मिलने के कारण पुलिस आयुक्त महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी वार्ता माननीय मुख्य सचिव से इसी विधानसभा सत्र के बाद तत्काल कराएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। उनके आश्वासन को हमने एक शांतिपूर्ण नागरिक के रूप में मानते हुए अपनी रैली को आज, अब मैंने कल रात को ही अपने तमाम जनपदों में कह दिया था कि भाई आप देखिए उन्नाव से कोई नहीं आया, हरदोई से कोई नहीं आया, सीतापुर से नहीं। हमने मना कर दिया। जहाँ से लोग आज सुबह निकलने वाले थे हमने उनको मना किया है, दूर से भी। और हमने पहले भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया था। हम देखना चाहते थे कि हमारे साथ कितने लोग अपनी भूमिका में खड़े उतरते हैं। आप देख रहे होंगे कब तक 700-800 की संख्या तो ये चीजें दिखी, हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और जब कोई समाज अपनी समस्याओं के निदान के लिए सिर्फ एक आह्वान पर इकट्ठा हो सकता है, तो आप समझिए कि उस समाज के समस्याओं का समाधान करने से कोई रोक नहीं। आज के प्रयास के बाद भी अगर आपकी समस्या सड़क पर बैठेंगे भाई, हम कह रहे हैं कि अब आपका काम बढ़ गया मैडम। अब हमारे प्रेस के जो लोग हैं वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी समस्या का निर्वहन कर रहे हैं।
अगर मैडम ये माइक लेके मुख्यमंत्री जी के कमरे में घुस जाए, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आपका आपके ऊपर भरोसा है, आप चौथे खंबे हो, 3 खंबा तो भीड़ में है, आपके सारे टूटा है, आप भी उसी में जाके बैठ जाओगे तो क्या होगा हमारा। तो आप सभी है। कल दोपहर में सहायक पुलिस आयुक्त जायसवाल साहब ने हमसे संपर्क किया। सुबह हमने संपर्क किया था कि सर हमारी कल रैली है, अभी तक आपने हमको अनुमति नहीं दी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आक्रोशित हैं, फिर भी हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, तो हमें आपकी अनुमति नहीं मिलने से हमको दिक्कत होगी। मुझे वीवीआईपी गेस्ट हाउस बुलाया गया, उनके जो इंस्पेक्टर है कंसर्निंग वो हमको लेके गए, बल्कि हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमको अपनी मोटरसाइकिल पे ले गए। वहाँ वार्ता हुई, हमने कहा रैली, प्रदर्शन, धरना, आक्रोश, प्रभात फेरी हमारे कार्य नहीं है। हमारा कार्य है अपनी समस्याओं का निराकरण कराना। हमारा निराकरण, हम आराम से शांति से बैठे रहेंगे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने रैली को रद्द करने के लिए हमसे कहा कि ऐसी स्थिति है, आप कृपया रैली स्थगित करें। हमने कहा सर हमारी आप वार्ता मुख्य सचिव साहब से कराइए। हम रैली करके, प्रदर्शन करके, धरना दे करके हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी टेबल चाहते हैं जिससे हमारे दोनों निगमों की जो हमारी समस्या है उसको हम किसी तरीके से उसका समाधान करा सके। धरना हो रहा है, उसमें क्या क्या मुद्दे लेकर आप यहाँ कहाँ से आए हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा कंपनी नियुक्ति 4 साल से रोका गया असावधानिक रूप से, और मैं भुखमरी कगार पे हूँ। मैं रोड भटक रहा हूँ, 1-1 रुपए का तरस रहा हूँ, लेकिन मेरी कंपनी नियुक्ति नहीं हो रही है। मैं शासन से अपनी मांग कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी निवेदन है, और मैं उनसे महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि करें। मेरी नियुक्ति चली, मेरे बच्चे, मेरी माँ की पेंशन नहीं आ रही है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ शासन। अगर आज का धरना नहीं वो होता है तो आगे का क्या रणनीति करोगे? और मेरी माताएं आके विधानसभा धरना देंगी और वहाँ बैठेंगी जब तक मुझे आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक मैं उनसे बैठा रहूंगा। ये मेरी मांग है, मेरा डिमांड है। इनकलाब जिंदाबाद, जल निगम के एमडी मुर्दाबाद, जल निगम के एमडी मुर्दाबाद, जल निगम के एमडी हाय हाय, जोर से बोलो हाय हाय, जोर से बोलो हाय हाय, जल निगम के एमडी हाय हाय, जल निगम के एमडी हाय हाय, जल निगम के एमडी हाय हाय। जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, वेतन दो या कुर्सी छोड़ो, वेतन दो या कुर्सी छोड़ो, हरकत नियुक्ति दो या कुर्सी छोड़ो, हरकत नियुक्ति दो या कुर्सी छोड़ो, DAR दो या कुर्सी छोड़ो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिस जाति का खून न खौला, जिस जाति का खून न खौला, इनकलाब जिंदाबाद। अभी गोली आई है, अभी गोली आई है। कितनी ताकत दमन में तेरे, कितनी जगह है जेल में तेरे, कितनी जगह है जेल में तेरे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो रोजी रोटी दे न सके, जो रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। आज मुख्यालय जल निगम पे 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, तो आपकी क्या क्या मांगे लेकर धरना हो रहा है आज?
हमारी मांगे बोर्ड पर से लिखी हुई हैं। अनुकंपा नियुक्ति है 4141 के जो हमारे बचे हुए साथी थे जिनको इन लोगों ने वापस कर दिया था, जिनका नियमितीकरण ऑलरेडी उनके 5 साल के गैर नियमित सेवाओं को जोड़ते हुए पूरा किया गया था, उन्हें फिर इस सरकार ने जो वापस कर दिया है उसकी बहाली करने के लिए सप्तम वेतनमान जो सभी निगमों को मिल चुका है उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर रखा है, हमारे निगम को भी मिल जाए। जो हमारे वेतन और पेंशन जो सरकार के सेंटेज पर आधारित होते हैं उसे ट्रेजरी से दे दिया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोग धरनारत हैं, इन मांगों को लेकर के हम लोग आज रैली निकालना चाहते हैं। सर, अगर आज की धरना प्रदर्शन या रैली से भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि आपके धरना पहले भी हो चुके हैं इस तरीके से और सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान में भी शायद नहीं लिया है, तो आगे अगर आज की रैली या धरने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे का क्या आपका एजेंडा है? अगर कोई सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोग अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से कार्मिक दायरे में रहते हुए अपनी बात सरकार से कहने की कोशिश करेंगे। कार्मिक दायरा मैंने इसलिए कहा कि अब कार्मिक दायरों को भी आप लोगों को पता है, आप पत्रकार हैं, कि कार्मिक दायरे को भी बहुत संकुचित कर दिया गया है और ये जो 4 श्रम संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आए इसमें हम अपनी बात नहीं तो कह पा रहे हैं, दर्द तो है, छटपटाहट तो है, लेकिन इसको हम चाहते हैं कि अगर आपके माध्यम से सरकार नहीं सुनेगी तो मैं अपने माध्यम से जनता को सुनाने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि जल निगम के जो हमारे कार्यदायी लोग हैं उन लोगों के माध्यम से जनता को बताऊं कि आपके साथ किस तरह से हितों की उपेक्षा आपकी हो रही है, आपको शुद्ध पेयजल कैसे नहीं मिल पा रहा है। इन विषयों पर हम जनता के बीच भी जाएंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं संतोष कुमार मिश्रा हूँ, देश के प्रधानमंत्री सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के संसदीय क्षेत्र से हूँ, इसलिए मेरी बात कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ सुने और हम अपनी बात कहने में आपके माध्यम से सफल हों, इसी कामना के साथ आपसे अपनी बात कह रहा हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू।